विधायकों के साथ अपने सरकारी निवास स्थान 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की। यूपी में नई सरकार बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। होली के बाद सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। रविवार 13 मार्च को योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यहां मुलाकात करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी शानदार जीत दर्ज की है और अब सरकार में कौन से चेहरों को शुमार किया जाएगा, इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, जिसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 13 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी। जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो किन नामों को लेकर के चर्चा करते हैं और क्या कुछ अहम रहने वाला इस बैठक में, रुख कर लेते हैं रजत सिन्हा का। हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। रजत, क्या कुछ अपडेट्स हैं? सीएम योगी दिल्ली पहुंच रहे हैं, इससे पहले अपना इस्तीफा उन्होंने दिया और अब फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर वो जब तक मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते तब तक अपनी भूमिका निभाएंगे। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कल शाम उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसके बाद जो है वो राज्यपाल के पास गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और राज्यपाल ने उन्हें अगले सरकार के गठन तक केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभालने की जिम्मेदारी कैबिनेट के साथ दी। आज उनका जो कार्यक्रम है वो सुबह से अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 255 विधायकों की संख्या केवल भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दल की मिला ली जाए तो ये संख्या 275 बनती है। तो वो उनके साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतदेव सिंह है, महामंत्री संगठन सुनील बंसल है, ये सारे लोग 5 कालिदास मार्ग पर मौजूद है और इनसे जो है मुलाकात हो रही है विधायकों की और लगातार विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसके बाद का जो जानकारी मिल रही कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, उनके साथ सतदेव सिंह होंगे और महामंत्री संगठन सुनील बंसल होंगे और आगे की रूपरेखा पर चर्चा होगी केंद्रीय नेतृत्व से, जिस बैठक में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इस बात की भी संभावना है कि उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे और तब चीजें तय होंगी कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी। फिलहाल जो अंदर खाने से पार्टी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल या शपथ ग्रहण जो है होली के बाद हो सकता है। इस बात की संभावना ज्यादा है क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद जब सारी चीजें तय हो जाएंगी उसके बाद लखनऊ में विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को दोबारा नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाएंगे, अपनी सरकार के गठन की पत्र देंगे और उसके बाद ही सारी चीजें होगी। तो ये जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि इन सारी चीजों में 3-4 दिन लगने की संभावना है। तो इस वजह से अगर शपथ ग्रहण होता भी है तो जैसी संभावना जताई जा रही है होली के बाद होगा। चलिए रजत, होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर के। नतीजों में कुछ अहम चेहरे जो वापसी नहीं कर पाए, जो चयनित नहीं हो पाए, उनको क्या मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी? खास करके मेरा सवाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के है या फिर कुछ और महत्वपूर्ण चेहरे जो वापसी नहीं कर पाए, इसको लेकर के आपके सूत्र क्या कुछ कहते हैं? इसको लेकर के कुछ चर्चा हुई है मीडिया में और जो पार्टी सूत्र है अलग अलग प्रयासों का दौर जारी है। जिस तरीके से निश्चित ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे हैं सिराथू से और केवल सिराथू से ही नहीं हारे बल्कि कहा जा सकता है कि उनका जो गृह जनपद है कौशाम्बी, उनकी तीनों ही सीटें चाहे वो सिराथू हो, चाहे चायल हो या मंजनपुर हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। लेकिन बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा कद है, प्रदेश में एक बड़े नेता माने जाते हैं ओबीसी के और उन्होंने उनकी डिमांड भी रही है पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने तमाम सैकड़ों जनसभाओं में प्रचार किया है पार्टी को लेकर के और तमाम प्रत्याशी भी जीत कर आए हैं। ये अलग बात है कि केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस पर निर्णय निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व लेगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी की अगली भूमिका क्या होगी। वो जो सरकार योगी पालतू सरकार का गठन होगा वो उसमें बने रहेंगे या उनको कोई और दायित्व दिया जाएगा। फिलहाल तमाम मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव हार चुके हैं, जिसमें मैं खासतौर पर जिक्र करना चाहूंगा सिद्धार्थनगर से इटवा से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हैं, चित्रकूट से पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्र प्रसाद उपाध्याय है, वो चुनाव हारे हैं। कई और मंत्री हैं, बलिया से उपेंद्र तिवारी चुनाव हारे हैं, आनंद स्वरूप शुक्ला चुनाव हारे हैं। तो ये तो निश्चित चुनाव हारे, लेकिन इनकी तुलना केशव प्रसाद मौर्य से करना जल्दबाजी और थोड़ा
और उसको लेकर के निश्चित ही फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। चलिए, तो इन तमाम चीजों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व अपना फैसला लेगा। फिलहाल रजत, तमाम अपडेट्स विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से